हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली वुमेन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम अकाउंट, जीएसटी एवं इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जनवरी 2021 में आने वाली ड्यू डेट्स, जो कि अकाउंटेंटों के लिए बहुत ही एक चुनौतियों भरा महीना है, जिसमें हम बात करेंगे जीएसटी और इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स के बारे में। तो वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए और जो डेट्स आपकी आ रही हैं जनवरी 2021 की, उनको अपने टाइम से रिटर्न्स को फाइलिंग करिए और लेट फीस और पेनल्टी से अपने आप को बचाइए। तो बिना टाइम को वेस्ट करें फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी रिटर्न इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021 जनवरी 2021 में आने वाली जीएसटी की ड्यू डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमारे पास ड्यू डेट है वो है जीएसटीआर 7। जीएसटीआर 7 का मतलब क्या हुआ? जीएसटीआर 7 जो कि जीएसटी टीडीएस की रिटर्न की डेट है। कौन से महीने के लिए? दिसंबर 2020 के लिए। कौन सी रिटर्न? जीएसटी टीडीएस। जीएसटी टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? गवर्नमेंट सेक्टर डिडक्ट करता है। अगर हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो जीएसटी टीडीएस को डिडक्ट करते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। उस रिटर्न के बिहाफ पर हम जो है उस टीडीएस के पैसे को अपने कैश लेजर में अवेल करते हैं। सो दिसंबर 2020 की जीएसटीआर 7 की जो ड्यू डेट है वो है 10/1/2021। क्या है? 10/1/2021 जीएसटीआर 7 और जीएसटी टीडीएस की रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। नेक्स्ट ड्यू डेट की बात करते हैं जीएसटीआर 8। इसकी भी ड्यू डेट क्या है? 10/1/2021। कौन सी रिटर्न? जीएसटीआर 8। कौन से महीने के लिए? दिसंबर 2020 के लिए। ये रिटर्न कौन फाइल करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। कौन करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? जीएसटी टीसीएस। टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब भी हम ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब फ्लिपकार्ट, स्नैपडीलर, जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर अपने गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं, तो वो जो हमको पेमेंट करते हैं वो हमें टीसीएस कलेक्ट करके जो है उसका पेमेंट करते हैं। तो ये जो टीसीएस का जो पैसा है, उस टीसीएस के पैसे को वो जमा करते हैं। ये इनकम टैक्स वाला टीसीएस नहीं है, ये जीएसटी वाला है। कौन सा है? जीएसटी वाला टीसीएस है, जो कि 1% होता है। और ये जो कलेक्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट को जमा करते हैं और इसको ठीक इसी तरीके से जैसे हमने टीडीएस के पैसे को कैश लेजर में क्लेम करते हैं, ठीक इसी तरीके से टीसीएस के पैसे को भी हम कैश लेजर में अवेल करते हैं और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं या उसका रिफंड ले सकते हैं। तो इसकी ड्यू डेट क्या है? 10/1/2021। रिटर्न का नाम जीएसटीआर 8, महीना दिसंबर 2020। कौन फाइल करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर इसको फाइल करेगा। अब बात करते हैं 11/1/2021। ऊपर वाली दो रिटर्न थोड़ी सी हो सकता है कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि जीएसटीआर 7 गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, जीएसटीआर 8 ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, पर बताना जरूरी था। 11/1/2021 जीएसटीआर 1 कौन से महीने की? दिसंबर 2020 की। किन के लिए? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है या जिन्होंने मंथली वाला जीएसटीआर 1 फाइल करने को चूज़ किया हुआ। जो मंथली जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते हैं या जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनके लिए ड्यू डेट क्या है? 11/1/2021। सॉरी, क्या है? 11/1/2021 जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है। नेक्स्ट ड्यू डेट भी किसकी है? जीएसटीआर 1 की। नेक्स्ट ड्यू डेट किसकी है? जीएसटीआर 1 की है और इसकी ड्यू डेट है 13/1/2021। किसके लिए? क्वार्टर 3, अक्टूबर टू दिसंबर 2020। अक्टूबर से दिसंबर 2020 के लिए ड्यू डेट है। ड्यू डेट है 13/1/2021। रिटर्न का नाम है जीएसटीआर 1 और जो क्वार्टरली अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उनके लिए ड्यू डेट है। नेक्स्ट ड्यू डेट है 18/1/2021 को। कब है? 18/1/2021 को। फाइल फॉर्म का नाम क्या है? CMP 08। क्वार्टरली रिटर्न है किन के लिए? कंपोजिशन वाले के लिए, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम्स को चूज कर रखा है उनके लिए रिटर्न है क्वार्टर 3 की। क्वार्टर 3 की रिटर्न है जिसका फॉर्म का नाम है CMP 08 और रिटर्न जो ड्यू डेट है वो है 18/1/2021। नेक्स्ट ड्यू डेट की बात कर लेते हैं। तीनों ही ड्यू डेट एक ही फॉर्म की है और फॉर्म का नाम क्या है? जीएसटीआर 3B। क्या है फॉर्म का नाम? जीएसटीआर 3B। ड्यू डेट क्या है? 20, 22 और 24। किन किन के लिए? 20 किसके लिए? दिसंबर 2020 पीरियड है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर होता है उनके लिए सिंगल डेट होती है। वो क्या होती है? 20/1/2021। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और वो इन स्टेट्स के अंदर अपना बिजनेस करते हैं, इन स्टेट में उनका जो है रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो उनके लिए ड्यू डेट है 22/1/2021। क्या है? 22/1/2021। नेक्स्ट भी जीएसटीआर 3B फॉर्म के रिगार्डिंग है। ड्यू डेट है 24/2021
और महीना है मंथ दिसंबर 2020 के लिए, और जो इन स्टेट्स के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके लिए ड्यू डेट है 24/1/2021। अब आप कहोगे कि सर स्लाइड आगे कर दोगे, हम ये स्टेट कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा टेलीहोम चैनल, टेलीग्राम टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारा चैनल है टेलीहोम इंस्टीट्यूट, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा PDF ये मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सर्च करना है टेलीहोम इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ज्वाइन का बटन दबाओ। ऑलरेडी 9300 सब्सक्राइबर वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आपको ये पूरी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये GSTR की ड्यू डेट्स थी जो कि जनवरी के महीने में आ रही है। GSTR 7, 8, GSTR 1, GSTR 3 भी सबकी ड्यू डेट्स यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं हम इनकम टैक्स PF और ESIC की ड्यू डेट्स जो कि जनवरी 2021 में आने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 7/1/2021। कौन सी तारीख? 7/1/2021। क्या होगा भैया इस तारीख पे? चालान जमा होगा। किसका चालान जमा होगा? TDS TCS का चालान जमा होगा। कौन से महीने के लिए? दिसंबर 2020 के लिए। किसका जमा होगा? TDS और TCS का चालान जमा होगा दिसंबर 2020 के लिए। चालान नंबर 281 और डेट क्या है? 7/1/2021। नेक्स्ट ड्यू डेट जो हमारी है वो है 10/1/2020। क्या है भैया? इनकम टैक्स रिटर्न ITR जिसको बोलते हैं, फॉर्म 1 to लेके 7 तक, मतलब सैलरीड वालों के लिए, या जो अपना ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 जो भी फॉर्म है, पर कौन से केस में? केवल नॉन ऑडिटेड केस में, जिनकी ऑडिट नहीं होती है, उनके लिए ड्यू डेट क्या है? 10/1, जो कि पहले क्या थी? 31/12 थी, वो बढ़ा दी गई है। 10 दिन का आपको एक्सटेंशन मिला है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, ठीक है, जिसको असेसमेंट ईयर हम 2021 बोल सकते हैं। तो नॉन ऑडिटेड वाले केस में है ये ड्यू डेट 10/1/2021। इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म 1 to 7 फाइनेंशियल ईयर 1920, ड्यू डेट 10/1/2021। नेक्स्ट ड्यू डेट है 15/1/2021। क्या है? 15/1/2021 किसके लिए है भैया? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। कौन से केस में होती है ये? जो ऑडिटेड फॉर्म्स होती है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 1920। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो ड्यू डेट है वो है 15/1/2021, जो कि पहले थी 31/12। ये भी आपकी एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट ड्यू डेट जो आ रही है वो आ रही है हमारी 15/1/2021। कौन सी ड्यू डेट है? 15/1/2021। TCS रिटर्न। किसकी ड्यू डेट है? TCS रिटर्न क्वार्टर थर्ड की। किसकी? क्वार्टर थर्ड की। जो भी आपने TCS का पैसा कलेक्ट किया वो आप जमा करोगे। ये जो TCS है ये है इनकम टैक्स वाला TCS। कौन सा वाला TCS? इनकम टैक्स वाला TCS। पिछला TCS था वो GST वाला TCS था। TCS क्या होता है, TDS और TCS में क्या अंतर होता है, सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नेक्स्ट ड्यू डेट है 15/1/2021 किसकी? EPF की। किसकी ड्यू डेट है भैया? EPF की ड्यू डेट है। यहाँ पे EPF का जो चालान जमा करना है कौन से महीने के लिए? दिसंबर 2020 के लिए। उसकी ड्यू डेट है 15/1/2021। ई पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट ड्यू डेट की बात कर लेते हैं, वो भी है आपकी 15/1/2021। ये किसकी है? ESI की। ESI की कौन से महीने के लिए? दिसंबर 2020 के लिए। पेमेंट कराया जाता है ESI का दिसंबर 2020 के लिए। ड्यू डेट है 15/1/2021। नेक्स्ट ड्यू डेट है बड़ी इंपॉर्टेंट है 31/1/2021, जो कि अब बढ़ा के कर दी गई है 15/2021 पर। आप तो फिर भी भैया तैयारी पूरी करके रखिएगा। 31/1 ही मानोगे तो जाके 15/2 तक आप सारी चीज़ों को सेटल कर पाओगे। ये क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। पहले भी ITR की बात की थी, वो थी 10/1/2021 पर, वो थी नॉन ऑडिटेड केस में, और ये है आपकी किस में? ऑडिटेड केस में। किस में है? ऑडिटेड केस में। किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 1920 ITR फॉर्म 1 to 7 मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट ड्यू डेट है 31/1/2021, जो कि है पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर विवाद से विश्वास। जिनके मैटर लटके हुए थे, जो कि विवाद से विश्वास वाली स्कीम को चूज करते हुए अपने मैटर्स को निपटाना चाहते थे, उनके लिए ड्यू डेट जो कि बढ़ा दी गई है वो है 31/1/2021। नेक्स्ट ड्यू डेट और इम्पोर्टेंट ड्यू डेट 31/1/2021 TDS रिटर्न की। किसकी है ये? TDS रिटर्न की, जिसको 24Q, 26Q, 27Q इसकी क्वार्टर थर्ड की ये रिटर्न है अक्टूबर टू दिसंबर के लिए। TDS की क्वार्टरली रिटर्न होती है जो कि हर क्वार्टर के एंड पे फाइल की जाती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले क्वार्टर की जो रिटर्न की ड्यू डेट है TDS की वो है 31/1/2021। ये गलती से यहाँ पे TCS लिखा हुआ है, ये है TDS, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं ROC की कंप्लायंसेस की। तो 14/1/2021 है ADT 1,
अगर एजीएम आपकी हेल्ड हुई है 31/12/2020 में और 29/1/2021 AOC 4 के लिए। तो ये सारी ड्यू डेट्स थी। इन सारी ड्यू डेट्स का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और सर्च करना है टेलीह्यूमन इंस्टीट्यूट। वहाँ पर 9300 सब्सक्राइबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर आपको पूरा PDF फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होती हैं वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।